गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। मैं नूरू सर आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लास में। डेली की करंट अफेयर्स की क्लास लेके आज फिर से मैं आ गया हूं। आज है हम 10 तारीख और 10 तारीख की हम टॉप करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि अगर आपको और क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए भी आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर का सेशन है ये एनडीए सीडीएस के लिए ही नहीं बल्कि हर उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके पेपर में करंट अफेयर आती है। इनफैक्ट आपका एसएसबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली आपको न्यूज़ मिलती रहेगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं आसपास उनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में आपके पास लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु प्रिसाइडेड ओवर द 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2025 सेलिब्रेशन इन देहरादून। तो भैया देहरादून में आपका वाइल्ड लाइफ वीक की सेलिब्रेशन कौन कर रहा है? वाइल्ड लाइफ वीक, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक हर साल मनाया जाता है, ठीक है, और अक्टूबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो भैया इसको इनॉर्गेट किसने किया है ना? तो नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। तो अगर हम बात करें तो भैया इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात है तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर ही यहाँ पे जाएंगे। तो भूपेंद्र यादव इसका आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? भूपेंद्र यादव। इसे ध्यान रखिएगा। सिंपल सी एकदम सीधी सी बात है, बस आपको याद रखनी है, ठीक है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच हमने इस बार वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया है। खास बात क्या है? जीरो वेस्ट टूरिज्म इसका एक मेन मोटिव है ना? जो भी प्लास्टिक वेस्ट हम ले जाते हैं, टेक्निकली हमें जंगलों में या किसी भी एरियाज में जहां पर वाइल्ड लाइफ रहते हैं उनके एरियाज में हमें इनको नहीं फेंकना है ना? टूरिज्म इज द स्पॉटेड वाइल्ड लाइफ नॉट वेस्ट, कैरी रीयूजेबल एंड अवॉइड डिस्पोजेबल टू कीप टूरिस्ट स्पॉट क्लीन एंड वाइल्ड, है ना? तो याद रखिएगा जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको क्लीन रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जाके वहां पर बहुत सारे वेस्ट चीजें फेंक देते हैं जो कि वहां के लिए नहीं बनी है। तो नेचुरल प्लेस को नेचुरल रखिए और उसके केयर करना हमारी ही जिम्मेदारी है। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आता है हमारा, तो कृपया आप अवेयर सिटीजन बनिए और फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करिए, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक 2025? तो भैया इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थीम पूछ रहा है, ठीक है। उसकी थीम क्या है? प्रोटेक्ट द वाइल्ड, हार्मोनी विद द नेचर, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस, कंजर्वेशन फॉर द फ्यूचर। तो इसकी जो थीम है इस बार की वो है सी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एंड कोएग्जिस्टेंस। इसे ध्यान रखिएगा बेटा, ये पेपर में पूछी जा सकती है ना। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस इसकी थीम है। आगे बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following was not among the 5 national project launched during the वाइल्ड लाइफ वीक 2025? तो भैया वाइल्ड लाइफ वीक 2025 में जो देहरादून में सेलिब्रेट किया गया 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में, उसमें 5 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। इनमें से वो कौन सा नहीं है? प्रोजेक्ट स्लॉट बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट टाइगर आउटसाइड द टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो भैया इसमें प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड नहीं है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो इसे अगर आप ध्यान रखोगे तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। प्रोजेक्ट स्लॉट बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल, प्रोजेक्ट टाइगर आउटसाइड द टाइगर रिजर्व, ये सारे प्रोजेक्ट इसमें थे। 2 प्रोजेक्ट और कौन से थे आप मुझे कमेंट में बताइए। आप लोग मुझे सब कमेंट में बताइए 2 प्रोजेक्ट और कौन से थे, ठीक है। तो चलिए, वाइल्ड लाइफ वीक जो है इसमें आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन का फेज 2, प्रोजेक्ट स्लॉट बियर, प्रोजेक्ट घड़ियाल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और टाइगर आउटसाइड द टाइगर रिजर्व, ये 5 प्रोजेक्ट थे। इसे ध्यान रखिएगा, इन 5 प्रोजेक्ट के थ्रू आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सिंपल सा है, आसान सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर विजिट इंडिया इन अक्टूबर टू अटेंड द ग्लोबल फिनटेक समिट?
तो भैया किस देश के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं ग्लोबल फिनटेक समिट को अटेंड करने के लिए, वो भी अक्टूबर में? ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन मतलब फ्रांस का है, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे भारत में आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, भारत की विजिट पर है, आ चुके हैं और 2 दिन की विजिट पर आए हैं। और भारत और यूके के बीच में जो मालाबार एक्सरसाइज है वो भी हो रही है। तो ये महीना नॉर्मली यूके से संबंधित ज्यादा है हमारा, इसे ध्यान रखिएगा। और आप में से मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूके एंड ग्रेट ब्रिटेन? यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में क्या अंतर है, ये कोई बता सकता है? मुझे कमेंट में बताइए बेटा, है ना। ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, इनका नाम याद रखिएगा। यही अक्टूबर में भारत की विजिट पर आए हैं। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, What is the external debt to GDP ratio to India as June 2025? भैया एक्सटर्नल डेप्ट टू रेशियो जून 2025 में भारत का कितना था? 20.1%, 18.9%, 17.5%, 19.1%। तो भैया कितना रहा? बी, 18.9%। ठीक है, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो भारत का 18.9 रहा जून 25 में। ठीक है, भारत पर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है ना। आप देख रहे हैं इसका सीढ़ी बाय सीढ़ी ये बढ़ती चली जा रही है और ये अरब डॉलर्स में है मिल। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये जो एक एनालिसिस है इसको ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच इंटरनेशनल लीडर विजिट इंडिया इन अक्टूबर टू अटेंड द ग्लोबल फिनटेक समिट, है ना। तो देखो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया है और यहाँ पर इस बार देश का नाम नहीं लिखा है, उनका नाम लिखा, किसका? आपके प्राइम मिनिस्टर का। तो कीर स्टारमर, कीर स्टारमर आ रहे हैं, इनका नाम याद रखिएगा। कीर स्टारमर कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये आपके ब्रिटेन के हैं। ठीक है, यूके के हैं। एनिमल मैक्रोन, जस्टिन ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो तो थे। फूमियो किशिदा ये कहाँ के हैं? ये मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फिनटेक समिट भारत में हो रही है। ये जो फिनटेक समिट है ये एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर द बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। ठीक है, तो इन सारी चीजों को पूरा यहाँ पे ये वो स्पॉन्सर है जिन्होंने ग्लोबल फिनटेक समिट को स्पॉन्सर किया है। ग्लोबल फिनटेक समिट इस बार इंडिया में हो रही है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, विच कम्युनिटी इज रिफर्ड टू द लिविंग ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड यूके? तो देखो यहाँ पर किस समुदाय को भारत और यूके के बीच का लिविंग ब्रिज कहा जाता है? इंडियन डायस्पोरा, ब्रिटिश एक्सपैट, कॉमनवेल्थ सिटीजन, साउथ एशियन माइग्रेंट। तो भैया भारत और आपका यूके के बीच का लिविंग ब्रिज किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इंडियन डायस्पोरा, भारतीय प्रवासियों को। बहुत सारे भारतीय प्रवासी ऐसे हैं जो भारत के वहां पर माइग्रेट कर गए हैं, उन्हीं को यहाँ का लिविंग ब्रिज कहा जाता है, जो भारत और यूके के बीच में क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं? रिलेशनशिप। ठीक है, अगर देखा जाए तो यूके के कैबिनेट से लेकर अलग अलग बड़े बड़े डिपार्टमेंट में इंडियन ही अपॉइंट हैं। ठीक है, चलिए तो इसे ध्यान रखिएगा। संपर्क भारती किक ऑफ द यूके इंडियन लिविंग ब्रिज प्लान विद प्रोफेशनल कॉन्क्लेव। तो याद रखिएगा ये कॉन्क्लेव शुरू हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बैंक वॉज अपॉइंटेड एज द रजिस्ट्रार फॉर टाटा कैपिटल आईपीओ? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। तो याद रखिएगा कोई भी कंपनी जो होती है वो अपने शेयर जब मार्केट में लॉन्च करती है तो वो आईपीओ के थ्रू ही करती है। ठीक है, तो अभी टाटा कैपिटल ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। तो कौन सा बैंक है जो इसके आईपीओ के लिए अपॉइंट हुआ है? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एमयूएफजी इन टाइम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एसबीआई कैपिटल मार्केट। तो बेटा इसके लिए अपॉइंट हुए हैं एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना। ये एक बैंक है, ये इसके लिए अपॉइंट हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट में है और अक्सर फाइनेंशियल पार्ट के क्वेश्चंस ऐसे ही टेढ़े मेढ़े आपके जीवन में बन जाते हैं। ठीक है, चलो तो टाटा कैपिटल का आईपीओ बहुत बड़ा है, इसे ध्यान रखिएगा और ये बहुत न्यूज में है। लेट्स सी ये कितना ग्रो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द वाइल्ड लाइफ वीक
2025। तो भैया वाइल्ड लाइफ वीक पर आज का हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, वो कौन सा मंत्रालय जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वाइल्ड लाइफ वीक को? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कॉमन सेंस की बात है कि भैया वाइल्ड लाइफ वीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ MOEFCC, ये मिनिस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म है, इसे ध्यान रखिएगा। MOEFCC ये मंत्रालय का शॉर्ट फॉर्म है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो हमारे भूपेंद्र यादव जी जो है इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा। ज़्यादातर इस तरह की एक्टिविटीज़ जो भी मंत्रालय करवाता है उसके मिनिस्टर ही इसके सारी की सारी स्कीम्स को इनॉर्गेट करते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर वॉज द वाइल्ड लाइफ वीक 2025 इवेंट हेल्ड, है ना। तो भैया वाइल्ड लाइफ वीक का 2025 का जो इवेंट था वो कहाँ पर संपन्न हुआ? ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून, काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखो आपका सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, काजीरंगा तुम्हारा असम में पड़ता है, ये दोनों तुम्हारे उत्तराखंड में है। और अगर आपने मेरी स्टार्टिंग में बात सुनी होगी तो मैंने बोला था भैया ये वाइल्ड लाइफ वीक कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, ये हुआ है देहरादून में। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में रामनगर में पड़ता है, देहरादून में नहीं। तो यहाँ पे हो गया इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून, बी आंसर हो गया। आप अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन जो आपको मैं बता रहा हूँ उससे पर थोड़ा भी ध्यान रखोगे तो बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आज का हमारा जो सेगमेंट था वो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट था, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है और इसकी अवेयरनेस हमें होना चाहिए, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने इसके ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं। इस तरह से आपका माइंड मेकअप होगा। और इस तरह आज के जो भी मैंने क्विज कराई है इसकी बेटा अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इन एंड आउट आपको एक एक चीज़ मिलेगी, इसे ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेलिब्रेशन था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो लोग हैं वो यहाँ पर 71st वाइल्ड लाइफ वीक को उत्तराखंड में देहरादून में इसे ऑर्गेनाइज किया। तो बच्चों अगर सेशन बढ़िया लग रहा है तो और बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक और शेयर करते जाइए और इसी तरह से बने रहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी करंट अफेयर्स में बता दूंगा। ये करंट अफेयर्स सिर्फ एनडीए के लिए नहीं, सीडीएस के लिए नहीं, बल्कि जिस एग्जाम में करंट अफेयर आती है वहां के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।